सीता जी के सामने खड़े हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स में अत्यंत नम्रता से बोले। हनुमान जी का आश्वासन, माता, प्रभु श्रीराम ने मुझे ही भेजा है। वे आपको शीघ्र ही अपने साथ ले जाने के लिए वानर सेना सहित यहां आएंगे। आप धैर्य रखें, रघुनाथ आपकी एक एक पीड़ा जानते हैं। सीता जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हनुमान, क्या मेरे स्वामी सच में कुशल हैं? क्या वे मेरे वियोग में दुखी नहीं हैं? हनुमान जी विनम्र भाव से बोले, माते, श्रीराम निरंतर आपको स्मरण करते हैं। उन्होंने आपकी खोज के लिए पूरा वन छान मारा। लक्ष्मण जी भी आपके विरह से अत्यंत दुखी हैं। पूरा वन आपको याद कर रहा है माते। सीता जी को राम का प्रतीक चिन्ह देना। हनुमान जी ने अपने अंगोछे से श्रीराम की मुद्रिका अंगूठी निकाली और सीता जी के चरणों में रख दी। सीता जी ने जैसे ही उसे देखा, आंसू और तेज बहने लगे। ये तो मेरे प्रभु की ही मोहर है, राम। राम। हनुमान जी बोले, इस अंगूठी को पहचानकर आप निश्चिंत हो माते। श्रीराम शीघ्र ही लंका को धूल में मिला देंगे। सीता जी का संदेश हनुमान को। सीता जी ने हनुमान जी को अपना संदेश दिया। पवन पुत्र, प्रभु से कहना, सीता आपके धैर्य और पराक्रम पर विश्वास करती है, परंतु समय कम है। रावण प्रतिदिन मुझे भय दिखाता है। यदि जल्द न आए तो सीता अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। हनुमान जी फोल्डिंग हैंड्स बोले, माते, ऐसा न कहें। मैं अभी चाहता हूं कि आपको अपने कंधे पर बैठाकर ले जाऊं, पर मर्यादा मुझे रोकती है। प्रभु स्वयं ही आपको लेने आएंगे। हनुमान जी का राक्षसों का विनाश। सीता जी की अनुमति लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका से बाहर निकले। रावण के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। हनुमान जी ने एक ही छलांग में वृक्ष उखाड़ दिए, असुरों को परास्त कर दिया, वाटिका तहस नहस कर दी। लंका दहशत में आ गई। अधिक शक्ति देखने पर राक्षसों का भय। सैनिक भागकर अक्षय कुमार को बुलाते हैं। वो हनुमान जी से युद्ध करता है, परंतु पवन पुत्र के बल के सामने टिक नहीं पाता। फिर रावण के पुत्र मेघनाद आता है और नागपाश से हनुमान जी को बांध लेता है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बंधन स्वीकार कर लेते हैं। रावण के दरबार में मेरी भेंट हो ही जाए। रावण दरबार में हनुमान जी का प्रवेश। बांधे हुए हनुमान जी को मेघनाद रावण के राजमहल में ले गया। लंका की स्वर्णिम सभा में राक्षसों की भीड़ जमा थी। सिंहासन पर बैठे रावण की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। मेघनाद बोला, पिताश्री, ये वही वानर है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और आपके सैनिकों का संहार किया। रावण ने हनुमान जी को ऊपर से नीचे तक देखा और घमंड से बोला, हे वानर, तू कौन है? लंका में घुसने का साहस कैसे हुआ? हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स में बोले, मैं श्रीराम का दास हनुमान हूं। मैं यहां आपकी शक्ति नहीं, केवल आपकी मूर्खता देखने आया हूं। तुमने सीता माता का अपहरण कर अधर्म किया है। रघुनंदन तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। रावण क्रोध से कांप उठा। रावण का अहंकार और हनुमान जी का सत्य। रावण गर्जना करके बोला, वानर, क्या श्रीराम जैसे मनुष्य भी मुझसे युद्ध करेंगे? मैं लंका का स्वामी हूं। देवता भी मेरी शक्ति से डरते हैं। हनुमान जी मुस्कराए। रावण, श्रीराम एक साधारण मनुष्य नहीं, वो धर्म का आधार और संसार का पालनहार है। तुम्हारा अंत निश्चित है। अभी भी समय है, सीता माता को वापस लौटा दो। रावण ने हंसते हुए मंत्रियों की ओर देखा। ये वानर मुझे धर्म सिखा रहा है। क्रोध में उसने आदेश दिया, इसका वध कर दो। परंतु उसके मंत्री विभीषण ने बीच में आकर कहा, महाराज, दूत का वध करना शास्त्र विरुद्ध है। रावण को विभीषण की बात माननी पड़ी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना। रावण बोला, यदि इसे मारना उचित नहीं तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। इसी से इसकी शक्ति है, इसे जला दो। राक्षसों ने तुरंत हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटा, तेल डाला और आग लगा दी। हनुमान जी मन ही मन मुस्कराए। अब पूरी लंका को प्रभु श्रीराम का संदेश पता चलेगा। पूंछ में आग जलते ही हनुमान जी लघु रूप से विशाल रूप में आ गए। वो एक छलांग में छतों पर चढ़ गए। लंका दहन का प्रारंभ। हनुमान जी जलती पूंछ लेकर महलों के ऊपर दौड़ पड़े। सोने की लंका की गलियों में कूद पड़े। एक एक भवन पर आग लगा दी। सूखी लकड़ी की तरह लंका दहकने लगी। राक्षसों की चीखें आसमान में गूंजने लगीं। सोने की नगरी देखते देखते धधकती ज्वाला में बदल गई। हनुमान जी जय श्रीराम का नाद करते हुए लंका के ऊपर ऊपर घूमने लगे। उनकी अग्निमय पूंछ से रावण का राजमहल, सभा भवन, शस्त्रागार, अटारी, दालान सब जलकर भस्म हो गए। सीता जी की ओर लौटना।
अंत में हनुमान जी अशोक वाटिका लौटे और सीता जी के सामने विनम्र होकर बोले, माते, अब मैं श्रीराम के पास लौटता हूं। आप धैर्य रखें, शीघ्र ही पूरी वानर सेना, सुग्रीव और स्वयं श्रीराम यहां पहुंचेंगे। सीता जी बोली, हनुमान प्रभु से कहना कि सीता उनके चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण किया और आकाश मार्ग से लंका से बाहर निकल पड़े। समुद्र पार कर वापसी। एक ही छलांग में समुद्र पार करते हुए वे महेंद्र पर्वत पर पहुंचे, जहां जाम्बवान, अंगद, नलनील, सुसेन और पूरी वानर सेना उन्हें उत्सुकता से देख रही थी। हनुमान जी ने गर्व से कहा, मैंने सीता माता को ढूंढ लिया है और लंका को जलाकर श्रीराम का संदेश रावण तक पहुंचा दिया है। वानर सेना जय जयकार से गूंज उठी।